राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जितेंद्र पाल मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जितेंद्र पाल मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जितेंद्र पाल मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे बीच सर अपना परिचय। मैं प्रेमचंद। बोलिए साहब। क्यों बैठे हैं सर आप? यहाँ बोलिए। हम जो हमारे समाज के एक युवा लड़के का जो मर्डर किया है इन्होंने, इसी के बारे में हम उसके लिए सरकार को ये चेताने आए हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो। नहीं तो हमारे पास भी लड़कों की कमी नहीं है। वो एक को मारेंगे तो हम 10 को मारेंगे। हैं जी? सीधा सीधा आप चेतावनी दें। बिल्कुल सीधी सीधी। और नहीं तो हमारे जैसे बुढ़े मैदान में आ जाएंगे। 1-2 साल ज़िंदगी वैसे है तो या तो गोली का निशान बनेंगे, नहीं तो हमें जो है ना, क्या कारण है सर इस तरीके का? हमारे लोगों के ऊपर शोषण। अब हमारे जो है ना, जो धैर्य वो टूट रहा है। वो हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों जवान ये इनकी सोच है। ये हमें उसी स्थिति में देखना चाहते हैं जो आज से हम 100 साल पहले थे। किसी एक धर्म को लेकर हत्या कर देना। ये धर्म एक ही है। जब इनको ज़रूरत होती है तो ये हमें कहते हैं कि तुम हिंदू हो, और जब इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर हमें ये दलित, महादलित और पता नहीं क्या किन शब्दों से बुलाते हैं। तो अभी थोड़ी हमारे लोगों में चेतना नहीं आ पाई है। थोड़े दिन के लिए चेते थे तो ये होश में आ गए थे। जब दलितों की सरकार बनी, दूसरे स्टेटों में अच्छी सीटें आई तो ये थोड़ा सा इनको फ़र्क पड़ा था। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में पार्टी के एमएलए जीत के नहीं आए, उससे इनका हौसला बढ़ गया। क्या लगता है सर कौन दोषी है? ये दोषी तो ऊपर बैठे हुए हैं, सरकार दोषी है। सरकार चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं तो बहन जी की सरकार थी, वहाँ क्यों नहीं हुए थे? इनकी नीयत खराब है। इन लोगों की नीयत खराब है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्या आप कहना चाहेंगे सरकार को? हमने ज्ञापन दे दिया है। हमें उस लड़के के परिवार को उचित मुआवजा दें, उसके परिवार को एक को नौकरी दें, और सबसे पहली चीज़ ये है कि जो दोषी हैं उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा हो, ताकि देश के दूसरे कोनों में भी ये संदेश जाए कि ऐसा करने पर इस तरह की सज़ा होती है। सर भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या इन दोषियों को कम से कम फांसी की सज़ा हो। और दूसरी जगह भी कहीं कुछ होता है तो ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए कि जो क्षति इनके परिवार को हुई है वो क्षति उनके परिवार को भी हो, और वो सरकार का काम है। और नहीं तो फिर ये काम हमें करना पड़ेगा। इससे तो आपका परिवार भी दुखी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाए। बच्चे बड़े हो गए, अब हम बुढ़े हो गए, अब हमारा होगा भी क्या? तो अब कानून हाथ में ले लेंगे। नहीं तो फिर कानून इनके हाथ में है, ये क्यों न्याय क्यों नहीं दिलाते हमें? कानून अब इनके हाथ में है तो ये न्याय क्यों नहीं दिलाते? वो तो आपको लड़ना पड़ेगा उससे सरकार। अब हम इससे ज़्यादा और क्या, हम सड़क पे चिल्ला ही सकते हैं। इनके कानों तक आवाज़ अपनी पहुंचा सकते हैं आप लोगों के माध्यम से, लेकिन ये सुनते ही नहीं। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से और अन्य लोगों से जो आपकी बात सुन रहे हैं, इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर
बड़े से बड़ी कार्रवाई करें। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस टाइम आपको देखना है? हम चाहेंगे कि वो भी जो है ना हमारी तरह, जब हम 76 साल की उम्र में जब हमारे अंदर इतना जोश है, तो युवा पीढ़ी को भी नए जो लड़के जो भूल गए हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश कि जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह अन्याय बर्दाश्त मत करो, मैदान में आ जाओ। इसके अलावा और कोई चारा नहीं बताया, या तो सरकार इस काम को करे, या तो सरकार इस काम को करे, नहीं तो फिर हम तो जो है ना ऐसा ही करेंगे।